डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इससे पहले वाले टॉपिक में हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था, समझाया था, जिसके मुताबिक फिजिकल क्वांटिटीज उन तमाम क्वांटिटीज को कहा जाता है जो मेजरेबल हैं। आज हम इस टॉपिक को जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको समझाएंगे आपको, और इसमें आपको हम ये समझाएंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लाजमी तौर पर होते हैं। उनमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और दूसरा जो है उसकी यूनिट। मैग्नीट्यूड आपको ये बताता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी है, हाउ मच इज द क्वांटिटी। और यूनिट का जो काम जो है वो ये है कि कौन सी क्वांटिटी है, यानी यूनिट वो कैरेक्टरिस्टिक है जो एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिफरेंशिएट करवाती है। तो विच वन इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में लाजमी तौर पर होने चाहिए। अब जाहिर है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है जो कि डिफरेंशिएट करवाती है एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है। वही सिस्टम है जिसको हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, और जिसका काम ये है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको स्टैंडर्डाइज करना, उनको डिफाइन करना, और उनके लिए एक सिंबल जो है वो मुकर्रर करना। ये तमाम जो भी तीन चीजें हैं इनको बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो सिस्टम मौजूद है उस सिस्टम को हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब इसी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तहत जो भी बेस क्वांटिटीज होती हैं, उन बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो यहां पर दो चीजें हो गई। नंबर एक, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें लाजमी तौर पर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उनमें एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ये बताता है कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। दूसरा यूनिट है, यूनिट का काम ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी वाली है। यूनिट का काम ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिफरेंशिएट करना। अब जाहिर है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब की कुछ कुछ यूनिट्स होती हैं, और वो यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है। उस सिस्टम को हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का काम ये है कि वो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके यूनिट्स को सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं कि जो बुनियादी जो यूनिट होती है वो कितनी होगी, और उसके साथ उसको डिफाइन करते हैं और उसको एक सिंबल भी दे देते हैं। तो ये तीन काम करने के लिए हमारे पास एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। अब इस सिस्टम के तहत जो भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं उन बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। उसके साथ जो थर्ड जो हमारे पास जो सिस्टम मौजूद है, तीसरे टाइप की जो यूनिट्स हैं उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक तो यहां पर बेस यूनिट्स हो गई, बेस यूनिट्स हो गई। तो ये कौन सी हो गई जी? ये जो बेस यूनिट्स जो हैं, द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज are called
kg second are the SI units of length, mass and time respectively. अब दूसरी जो है वो बेस यूनिट्स है, दूसरी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। The SI units of derived quantities are called as derived units. For example, SI unit of derived quantity speed is meter per second. Acceleration is meter per second square, and force is measured in न्यूटन। सो ये दो हमारे पास यूनिट्स हैं, फर्स्ट बेस यूनिट है और दूसरी डिराइव्ड यूनिट है, और इन क्वांटिटीज के यूनिट्स को फिक्स करने वाला, डिस्क्राइब करने वाला, सिंबल मुकर्रर करने वाला जो भी सिस्टम मौजूद है उस सिस्टम को हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब इस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तहत एक तीसरी टाइप ऑफ यूनिट्स होती हैं जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डियर स्टूडेंट्स, एंगल आप सब ने सुना होगा। एंगल को टू डायमेंशन एज वेल एज थ्री डायमेंशन में मेजर किया जाता है। एंगल टू डायमेंशन में मेजर किया जाता है और एंगल जो है वो थ्री डायमेंशन में मेजर किया जाता है। तो जो टू डायमेंशन में जो एंगल होता है उसको प्लेन एंगल कहते हैं, और जो थ्री डायमेंशन में जो एंगल होता है उसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। तो ये जो एंगल जो टू डायमेंशन में होगा प्लेन एंगल, और इस तरह से सॉलिड एंगल जो थ्री डायमेंशन में होता है, इसकी भी कुछ यूनिट्स जो है वो मुकर्रर की गई हैं। उन यूनिट्स को, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट्स को हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, और इनको हम अब एक एक करके हम डिफाइन करेंगे कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। The plane angle also called as the two-dimensional angle, is associated with a circle, while a
solid angle, also called as three-dimensional angle, is associated with a sphere. अब यहां पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि इनमें से जो प्लेन एंगल है या जो सॉलिड एंगल है, ये दोनों ही न ही बेस यूनिट में है न ही डिराइव्ड यूनिट में है। ये तीसरी टाइप की यूनिट्स में इनका शुमार होता है, जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। लिहाजा प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, इन दोनों का ताल्लुक न ही बेस यूनिट के साथ है और न ही डिराइव्ड यूनिट के साथ है। अब मैंने ये आपको बता दिया कि जो प्लेन एंगल जो है, जिसको हम लोग टू डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं, इसका ताल्लुक किसी भी सर्कल के साथ होता है। और जो सॉलिड एंगल जो होता है, वो जिसको हम थ्री डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं, इसका ताल्लुक जो होता है वो एक स्फीयर के साथ होता है। अब हम आपको अलग अलग करके इनको समझाने की कोशिश करेंगे कि प्लेन एंगल कितना होगा, सॉलिड एंगल कितना होगा, और उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। The SI unit of plane angle is radian, and the SI unit of solid angle is steradian. रेडियन और स्टेरेडियन दोनों वो कि नहीं बेस यूनिट्स हैं और नहीं डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, लेकिन इनको भी डिफाइन किया जाता है अंडर द सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स। अब जो रेडियन जो है टू डायमेंशनल एंगल की यूनिट है, तो लिहाजा उसका ताल्लुक सर्कल के साथ होगा, और जो स्टेरेडियन जो है ये थ्री डायमेंशनल एंगल है, लिहाजा इसका ताल्लुक जो है वो स्फीयर के साथ होगा। अब हमें ये देखना है कि एक रेडियन कितना होगा और एक स्टेरेडियन कितना होगा। रेडियन मैंने जैसे कुछ देर पहले बता दिया आपको कि रेडियन का ताल्लुक जो है वो सर्कल के साथ होता है। तो फॉर एग्जांपल एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर हम दो पॉइंट्स लेते हैं, और उन पॉइंट्स को जो सर्कमफेरेंस के ऊपर है सर्कल के सेंटर के साथ हम लोग जोड़ देते हैं, तो उससे क्या हो गया जी, दो रेडियाई बन गए। अब अगर हमारे पास जो ए से बी तक आर्क ए बी, इसकी लेंथ जिस वक्त इस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए, जब भी इस आर्क की लेंथ ए बी को सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि इस सर्कल के सेंटर के ऊपर एक रेडियन का एंगल सबटेंड हुआ। लिहाजा इसको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, द प्लेन एंगल, टू डायमेंशनल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल is said to be 1 radian when the arc length AB on the circumference of the circle is exactly equal to the radius of the circle. अगर arc length और radius of circle आपस में equal हो जाएं, तो हम ये कहेंगे जी कि इसके सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड हुआ प्लेन एंगल, उसको हम लोग 1 रेडियन का नाम दे देंगे। ये थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन कब, व्हेन आपके पास आर्क ए बी
is equal to RAB is equal to radius of circle. So how to get the radian measure? Radian measure को हम कैसे हासिल करें? तो radian angle, to get radian angle, the relation is used. Theta is equal to arc length upon the radius of circle. अगर आर्क लेंथ को हम लोग s से जाहिर करें और रेडियस को हम r से जाहिर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि to get 1 radian plane angle length of AB is equal to radius of circle. Putting in last relation, theta is equal to r upon में r हो गया तो theta is equal to 1 radian कहलाएगा. So this is the definition of the radian. So इसको radian को हम once again थोड़ा सा इसको repeat करते हैं. 1 radian plane angle कितना होगा? The plane angle or two-dimensional angle is said to be 1 radian when the arc length on the circumference of the circle is exactly equal to the radius of the circle. जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, अब ये आर्क और रेडियस आपस में इक्वल हो जाएंगे. अगर इस आर्क को हम डबल करते हैं, लेकिन रेडियस तो आपका फिक्स रहेगा, जब इस आर्क को डबल करेंगे तो आपका जो प्लेन एंगल होगा वो भी डबल हो जाएगा, 2 रेडियन होगा. अगर आप इस आर्क की लेंथ को 3 टाइम्स करें तो आपका रेडियन एंगल जो है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा, जिसको हम लोग 3 रेडियंस कहेंगे. ये हो गई जी रेडियन के बारे में. अब हमारा जो अगला टॉपिक जो है इसी में वो है जी स्टेरेडियन. स्टेरेडियन सिंबल SR है. स्टेरेडियन का ताल्लुक जैसे कुछ देर पहले कहा मैंने आपको कि इसका ताल्लुक जो है किसी भी सफेयर के साथ होता है. फुटबॉल की तरह की कोई भी जो चीज होगी उसको हम लोग सफेयर बोलते हैं. फुटबॉल की शक्ल की कोई भी चीज हो उसको हम लोग सफेयर बोलते हैं. अब सफेयर आपका 3 डायमेंशनल होता है, सर्कल जो है आपका 2 डायमेंशनल होता है. अब इस सफेयर के सेंटर के ऊपर, सफेयर के सरफेस के ऊपर कोई भी थोड़ी सी जगह आप इस तरह सेलेक्ट करें, इस तरह आप सेलेक्ट करें कि उसकी जो शेप जो होती है वो समवट जो कोन आइसक्रीम होती है, कोन आइसक्रीम की शक्ल की कोई भी आप पीस आप सेलेक्ट करते हैं इस तरह से. ये आपका कोन आइसक्रीम का पीस है. कोन आइसक्रीम उसको आप सर्कल के सफेद के रेडियस के साथ आप मिलाते हैं. अब जिस वक्त इस जो आपने सरफेस सेलेक्ट किया है कोन आइसक्रीम की शक्ल का, उसका एरिया जो है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल हो जाए. एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस हो जाए. फिर हम ये कहते हैं जी कि इस सरफेस ने इस सफेयर के सेंटर के ऊपर एक स्टेरेडियन का एंगल जो है वो सबटेंड किया है. तो स्टेरेडियन हम डिफाइन करते हैं द 3 डायमेंशनल एंगल
or the solid angle is said to be 1 steradian when the surface of the sphere is such that its area is equal to the square of the radius. The solid angle is 1 steradian when surface of sphere is equal to square of radius of sphere. So the solid angle is said to be 1 steradian at the center of the sphere by the surface when its area, the surface of the sphere का एरिया जो है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि उस स्फेयर का जो सरफेस है उसमें इस स्फेयर के सेंटर के ऊपर एक स्टेरेडियन का एंगल जो है वो सबटेंड किया है। तो ये आपके पास यूनिट्स हैं एंगल की बिलतरतीब 2 डायमेंशनल एंगल और 3 डायमेंशनल एंगल। 2 डायमेंशनल एंगल की जो यूनिट जो है वो रेडियन है और 3 डायमेंशनल एंगल सॉलिड एंगल की यूनिट जो है वो एसआर है, स्टेरेडियन है। ये दोनों नहीं बेस यूनिट्स हैं और नहीं ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इनको एक तीसरे टाइप ऑफ यूनिट्स में शामिल किया गया है जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंडर में ही आती हैं, लेकिन इनका शुमार नहीं बेस यूनिट में होता है और नहीं डिराइव्ड यूनिट में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके साथ फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। Thank you very much. Goodbye.